बनाओगे? चोर लुटेरों को साफ कर दोगे? चुन चुन करके साफ करोगे? भाइयों बहनों, अगर महाराष्ट्र को बचाना है तो 15 तारीख आपके पास एक उत्तम अवसर है। 15 साल के पापों को आप अपनी उंगली की ताकत से खत्म कर सकते हो। आपकी उंगली में भगवान श्री कृष्ण की उंगली से भी ज्यादा ताकत है। भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र घुमाते थे और आसुरी शक्ति को नष्ट करते थे। आप 15 अक्टूबर को उंगली दबाओ, कमल पे निशान दबाओ, आसुरी शक्ति अपने आप नष्ट हो जाएगी। भाई, लोकतंत्र ने आपकी उंगली में यह ताकत दी है। आप अपनी उंगली की उस ताकत पे भरोसा करो। आपके सपनों को पूरा करने की ताकत आपकी उंगली में है। कमल के निशान दबा करके 15 तारीख को 15 साल के भ्रष्टाचार का मृत्युगंड बजा दीजिए भाइयों। 15 साल के पापों का मृत्युगंड बजा दीजिए। मुझे बताइए, यहां पर काजू की खेती होती है ना भरपूर? भैया जरा बोलो तो, होती है कि नहीं होती है? काजू के छिलके का क्या करते हो आप? फेंक देते हो ना? अब फेंकना मत। आपको आश्चर्य होगा, ये क्या प्रधानमंत्री कह रहा है? भाइयों बहनों, मैं खास करके गोवा के लोगों को, इस पूरी कोंकण पट्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, विज्ञान ने स्वीकार किया है, और मैं ये लेटेस्ट बात बता रहा हूं आपको, कि काजू के छिलके में इतना न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, पोषक तत्वों की ताकत काजू के छिलके में इतनी होती है कि भविष्य में जितनी कमाई काजू से होगी उतनी ही कमाई उसके छिलके से होने वाली है। सारी दुनिया में काजू के छिलके का जूस ये न्यूट्रिशन के लिए आने वाले दिनों में अपनी जगह बनाने वाला है। आप मुझे बताइए, भारत सरकार उस पर काम कर रही है, प्राइवेट कंपनियों से भी काम कर रही है। बहुत ही जल्द हमें सुफल मिलेंगे और ये हमारा गरीब किसान जो काजू बेच करके ही अपनी जिंदगी गुजारता था और छिलके कहां फेंकने, कहां जलाने, उसी में बेचारा पैसा खर्च करता था, अब वो छिलके में से भी सोना पैदा हो जाएगा। भाई, हमारी अल्फांजो दुनिया के बाजार से वापस आने लगी। क्यों? क्या अल्फांजो रातों रात बिगड़ गई क्या? क्या उसके कारण नुकसान हुआ क्या? मुद्दा तो यह है कि सरकार की आबरू खाड़े में गई और उसके कारण हमारा किसान का माल भी दुनिया के बाजार में बिकने में वापस आने लगा। और इसलिए भाइयों बहनों, अब दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जिसकी आबरू के कारण दुनिया के बाजार में मेरा किसान जो फायदा करता है उसको जगह मिलने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाने आया। भाइयों बहनों, कृषि के क्षेत्र में मूल्य वृद्धि बहुत अनिवार्य है, और अगर मूल्य वृद्धि होती है, वैल्यू एडिशन होती है, तभी हमारा किसान सुखी होगा। कोई टमाटर बेचे तो बेचारे को ज्यादा पैसा नहीं मिलता, और अगर 3-4 नील टमाटर रह गए तो 40% खराब हो जाते हैं। लेकिन उसी टमाटर का केचप बनाए और बेचे तो ज्यादा पैसे मिलते हैं। उसी केचप को अच्छी बोतल में भर के बेचे तो और ज्यादा पैसा मिलता है। और उस बोतल को लेकर के कोई नटी खड़ी रहे और उसकी टीवी में खबर आ जाए तो और ज्यादा पैसा मिल जाता है। आप आम बेचे,
कम पैसा आता है। पके हुए आम बेचे, ज्यादा आता है। आम का अचार बेचे, ज्यादा पैसा मिलता है। अचार को बढ़िया पैकिंग करके भेजे, ज्यादा पैसा मिलता है। मूल्य वृद्धि होती है तभी जाकर के किसान को फायदा होता है। और इसलिए हमारी कोशिश है किसान जो पैदा करता है उसकी मूल्य वृद्धि हो, उसको बाजार मिले और उसको उसकी मेहनत का पूरा पैसा मिले। मैं अभी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक वाले हैं ना, उन कंपनियों से बात कर रहा हूं। मैंने पेप्सी वालों से बात की। ये पानी बेचते हैं, कलरफुल पानी, सुगंधित पानी, टेस्टी पानी बेचते हैं ना। अरबों खरबों रुपए का बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? आपका भी मन कर जाता है ना पीने के लिए। मैं सॉफ्ट ड्रिंक पीने की बात कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक बनता है, क्या उसमें ताजा फलों का रस 5% मिक्स किया जा सकता है क्या? तो उन्होंने कहा हमने सोचा नहीं है। मैं कहा सोचिए, अरबों खरबों रुपयों का आप पानी की बोतलें बेचते हो, अगर उसमें 5% ताजा फलों का रस आ गया, अगर उसमें अल्फांसा का ताजा रस मिला लिया, तो भाइयों बहनों, फल की खेती करने वाला किसान, ये कंपनियां उसके खेत में आके खड़ी हो जाएगी कि भाई मुझे 5% मिक्स करना है, लाओ मैं ले जाता हूं तुम्हारे फल। किसान को माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा? किसान के खेत में माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं ये बदलाव लाना चाहता हूं। अगर इसमें हम सफल हो गए कि 5% ताजा फलों का रस इन ठंडे पेय जो है उसमें अगर डाल दिया जाए, तो हिंदुस्तान के किसी किसान को कोई भी फल पैदा करता होगा उसको बाजार में बेचने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ये कंपनियां उसके दरवाजे पर आकर के पैसे मांगे वैसा देकर के माल ले जाएंगे और किसान को फायदा होगा। भाइयों बहनों, मुझे ग्रामीण जीवन को बदलना है, ग्रामीण अर्थकारण को बदलना है। गांव के नौजवान को रोजगार मिले, कृषि आधारित उद्योगों का जाल बिछे, टूरिज्म पनपे। हमारे मछुआरे, इतना बड़ा समुद्री तट है, माछी मारों के लिए कितना बड़ा अवकाश है। पूरे दुनिया में हमारे इस उपमहाद्वीप के इलाके की मछली जापान तक बिकती है मित्रों, इतना बड़ा मार्केट है इसका। लेकिन हमारे मछुआरों को वो सुविधाएं नहीं मिलती, दी जा सकती हैं। हमारा मछुआरा आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अच्छी कमाई कर सकता है, एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ सकता है। और भाइयों बहनों, भारत का तिरंगा झंडा है ना, उसमें 3 रंग है और चौथा रंग है ब्लू कलर का अशोक चक्र। एक प्रकार से 4 रंग है। मेरा सपना है चतुर्रंगी क्रांति का, चतुर्रंगी क्रांति का। एक कलर है ग्रीन, जिससे हम सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं, दूसरी हरित क्रांति का संदेश, ताकि किसानों के जीवन में बदलाव आ जाए। एक कलर है सफेद, जो श्वेत क्रांति का संदेश देता है। दूध का व्यवसाय, आज भारत में जितने पशु है उसका दूध का उत्पादन बढ़ सकता है, पशुपालक को उचित दाम मिल सकते हैं, उसका परिवार चल सकता है। तीसरा है सैफ्रॉन कलर, केसरिया। हम केसरिया क्रांति करना चाहते हैं। यहां कुछ लोग होंगे, ये मेरी केसरिया क्रांति की बात सुनकर के भड़क जाएंगे। ये मोदी आया, अब केसरिया क्रांति की बात कर रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया में ऊर्जा का रंग सैफ्रॉन रंग माना गया है। ऊर्जा क्रांति, एनर्जी रिवॉल्यूशन, हर किसी को बिजली क्यों न मिले। गैस और पेट्रोलियम ऊर्जा के क्षेत्र में आते हैं,
उसमें भारत आगे क्यों न बढ़े। हम ऊर्जा क्रांति करना चाहते हैं और अशोक चक्र है ब्लू रिवॉल्यूशन करना है। ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब है सामुद्रिक संपदा। हमारा ब्लू समंदर, सामुद्रिक संपत्ति, हमारे मछुआरे, हमारा मत्स्य उद्योग, हमारा समुद्री तट का टूरिज्म, हमारे समुद्र में गैस और पेट्रोलियम के भंडार, इन सारे क्षेत्रों पर एक ब्लू रिवॉल्यूशन, और इस प्रकार से एक चतुरंगी क्रांति के द्वारा भारत का भाग्य बदलना है और इस पूरे कोंकण का भाग्य बदलना है। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। ये चुनाव की आखिरी सभा है। मैंने महाराष्ट्र और हरियाणा हर कोने में गया हूं और मैं विश्वास से कहता हूं भाइयों, महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने वाली है। आप भारी से भारी मतदान कीजिए, कमल के निशान पर बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। उम्मीदवार यहां आ जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।